बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरिलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा के ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हम सब अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अलंकार में सबसे पहले शब्दालंकार था। शब्दालंकार के जो भेद थे उसमें अनुप्रास अलंकार का अध्ययन कर लिए थे, और अलंकार के जितने भेद होते हैं उसमें हम आप जो है जितने भेद होते हैं उसका भी अध्ययन किया था, जो मुख्य थे। लेकिन अब हम आपको यमक अलंकार के बारे में जानेंगे और बताएंगे। तो आज यमक अलंकार की परिभाषा को जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण को जानेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी बच्चे को यमक अलंकार की परिभाषा आती है? यदि नहीं आती है तो आप जो है मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल में से लिख के नोट कर लें और बार बार इसे याद करें और समझने की कोशिश करें। तो यमक अलंकार देखिए, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। स्पष्ट हुआ? यदि ना स्पष्ट हुआ तो दोबारा एक बार देखें। जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक जगह पर अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देके बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे है उदाहरण एक है आपका, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर एक घटा देखिए, यहां पर आया है एक शब्द, एक यहां पर आया है। ध्यान दिया गया है कि दो या दो से अधिक बार, मतलब जहां पर किसी पद में दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आता है और उसका अर्थ जो है प्रत्येक स्थान पर, इस स्थान पर और इस स्थान पर क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे इस घटा का अर्थ होता है बादल और इस घटा का अर्थ है कम। घटा का अर्थ बादल और घटा के अर्थ कम। आप देख सकते हैं इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण था। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण, जैसे तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। अब यहां पर देखिए तीन बेर, ये तीन बेर, जो बेर शब्द है, ठीक है, एक बेर का अर्थ जो है यहां पर क्या है, बैर। बैर फल होता है ना, तीन बैर या तीन जो फल बैर है उसको खाती थी, या तीन बेर। और यहां पर भी बेर है, देख रहे हैं, एक बेर शब्द है, तीन वक्त समय होता है ना, तीनों टाइम समय। ये जो है यहां पर एक अर्थ है फल और एक अर्थ है समय। इनके देखिए अर्थ अलग अलग है। तो यहां पर जब दो शब्द बेर और बेर, ये दोनों जो शब्द हैं एक ही हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये भी हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा देखिए नेक्स्ट, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर सजना जो शब्द है और यहां पे सजना शब्द है। एक सजना का अर्थ है पति, एक सजना का अर्थ है पति और एक सजना का अर्थ है तैयार होना। देख रहे हैं, एक सजना का अर्थ है पति और दूसरे सजना का अर्थ है तैयार होना। तो दोनों देखिए शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। जहां पर अर्थ अलग अलग हो तो उसे हमें यमक अलंकार समझना चाहिए। तो इस तरह से आपको यमक अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है यमक अलंकार के बाद श्लेष अलंकार। तो अब हम आपको श्लेष अलंकार बताएंगे। श्लेष अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं? देखिए यहां पर, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है जैसे चिपका हुआ है कि नहीं। देखिए फिर से,
जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर हम आपको उदाहरण देके बताना चाहेंगे। यहां पर देखिए, जैसे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। ये जो पानी शब्द है, देखिए पानी, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ है, 2 3 4 जितने भी हो उतने अर्थ आप इसके बना लेते हैं। एक पानी का अर्थ है इज्जत, मान सम्मान, और एक पानी का अर्थ है द्रव, जैसे आपका पानी है, वाटर है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। ये तो देखो यहां पर है, पानी पानी है, ठीक है। बिना पानी का आपका चूना जो होता है वह बेकार हो जाता है कि नहीं? और बिना पानी का मतलब एक होता है इज्जत, मान सम्मान, वो भी व्यर्थ है कि नहीं? तो इसके जो यहां पर एक ही शब्द के जो है कई अर्थ हो रहे हैं, तो ये हमारा जो है श्लेष अलंकार है। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर भी देखिए, पानी गैन उग रहे मोती मानुष चून। अब देखिए मोती जो होती है कहां पाई जाती है? पानी में। अगर पानी न रहे हमारी मोती भी जो है वह मृत हो जाती है। पानी में ही मोती जो है जीवित होती है। उसी तरह से चून भी। तो यहां पर जो पानी का अर्थ है कई हो रहे हैं, इस पानी का कई अर्थ हो रहा है। यहां पर 2 या 2 से अधिक अर्थ हो रहे हैं, इसलिए हमारा जो है श्लेष अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। सुबरन को खोजत, खोजत मतलब ढूंढना, खोज करना। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये आपका दूसरा उदाहरण है। ये देखिए सुबरन, सुबरन या जैसे स्त्री होती है, सुंदर स्त्री होती है, तो अगर कोई स्त्री सुंदर है, जो व्यभिचारी व्यक्ति है वह क्या करता है? इसको भी तलाश होती है। एक सुबरन होता है, सोना होता है, सोना की भी तलाश जो है चोर करता है, कहां पाए जो है चुरा ले, ठीक है। तो यहां पर जो है एक सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, यह शब्द वर्ण, ये सुबरन है, सुंदर वर्ण। तो कवि जो होता है, जो साहित्यकार होता है, कवि विद्वान जो होता है, वह सुंदर वर्णों को खोजता है। तो यहां पर देखिए सुबरन का जो है कई अर्थ हो रहे हैं। तो यहां पर जो है अर्थ चिपका हुआ है, एक ही शब्द है, इसके कई अर्थ हैं, यहां पर स्पष्ट हो रहे हैं, तो ये आपका श्लेष अलंकार है। स्पष्ट हुआ? तो इस उदाहरण से आपको एक परिभाषा जो यहाँ पे दिया गया है ये स्पष्ट हो जा रहा होगा। जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए इसके एक ही शब्द के कई अर्थ आपको मैंने बताया। इन सारे पानी का भी महत्व कई अर्थों में लिया जाता है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। स्पष्ट हुआ? तो आज मैं आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित समझाया है। आपको आज की क्लास अच्छी तरह से अलंकार के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से आपको वीडियो दिनों दिन देते रहें। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।